बोलो यीशु मसीह की जय। वो राजों का राजा प्रभु के प्रभु की जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हमेशा होती रहे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर महान है। और मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो भी मेरी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु आपको ब्लेस करें। जो वीडियो को शेयर करता है, प्रभु आपके जीवन में गुड न्यूज़ लाए और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सच में प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। आज का हमारा टॉपिक है कि चतुर राजा। ये भी कह सकते हैं कि जब राजा चिल्लाया तब क्या हुआ। हालेलुया। ये दोनों बातें अपनी लेकर चलेंगे आज वचन में से। और जब हम चिल्लाते तो क्या होता है। हालेलुया। जब राजा चिल्लाया तब क्या हुआ। हालेलुया। चतुर राजा कह सकते हैं, कुछ भी आप समझे, आप समझ सकते हैं। लेकिन अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरे खास टॉपिक है आपके लिए। और निश्चय जब इस प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। और बहुत से लोगों को मैसेज आते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत पीछे चल रहे थे मसीह से, लेकिन कुछ गहरी बातें हमने वचन में से सीखी और हमने आशीष को पाया और हमारे जीवन बदले, प्रभु में ब्लेस किया। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें। आइए वचन की ओर चलते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 18 की 28। यहाँ पे क्या हुआ, दो राजे हैं, ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, दो राजे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आइए वचन में से पढ़ते हैं। तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा योशापात दोनों गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। हालेलुया। कहां पर चढ़ाई कर रहे हैं? गिलाद के रामोत पर। कौन कौन है? एक तो इजराइल का राजा है और एक योशापात। हालेलुया। एक है यहूदा के राजा योशापात। आगे लिखा हुआ है, इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपनी वस्त्र पहने रह। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वह दोनों युद्ध में गए। हालेलुया। क्या हुआ? उसने क्या कहा कि तू ऐसा कर। इजराइल का राजा उसने कहा कि भाई तू ऐसा कर, मैं तो भेष बदल रहा हूं, तू भेष मत बदलना। तू ऐसा कर, तू सीधा जा और उनसे लड़ युद्ध। अपने दोनों लड़ेंगे युद्ध, लेकिन तू ऐसा करना, तू भेष मत बदलना। तू अपने ही कपड़े जैसे तूने पहन रखे हैं वैसे के वैसा तू युद्ध के साथ मेरे साथ चल, और मैं भेष बदल के जाऊंगा। उसने कहा चलो ऐसे ठीक है। कई बारी हमारे जीवन में भी वैसा हो जाता है कि कुछ लोग हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, हमें फंसाने की कोशिश करते हैं हमारे जीवनों के अंदर, लेकिन वो खुद फंस के रह जाते हैं। हालेलुया। पहले वचन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। वचन कहता है कि इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वह दोनों युद्ध में गए। कौन गए? वो दोनों युद्ध में गए। हालेलुया। अब जिनसे ये युद्ध करने गए थे, जिनसे युद्ध करने गए थे, उसने एक ही बात बोली थी। वो बात क्या बोली? पढ़ते हैं वचन में से। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी, जो जिससे लड़ने जा रहे थे, जो अराम का राजा था। उसने क्या कहा? उसने सेनाओं से कुछ नहीं कहा। उसने जो उनके प्रधान थे, जैसे आपको पता होगा कि लाखों लाखों ऐसे गुट होते थे, लड़ाई के लड़ते थे, वो उसके नेतृत्व में लड़ाई करता था, वो उसके हाथ के नीचे लड़ाई करते थे। ऐसा उसने जो टुकड़ियां थी सेना की, उनके प्रधानों को एक ही बात बोली कि ऐसा करो, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। और क्या कह रहा है कि ना तो तुम छोटे से लड़ो, ना तुम बड़े से लड़ो, सिर्फ राजा ढूंढो। जब इनका राजा अपनों ने मार दिया ना, तो सेना अपने आप घुटनों के बल गिर जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया?
कि राजा ढूंढना शुरू कर दिया। राजा को ढूंढ रहे हैं, राजा को ढूंढ रहे हैं। अब इजराइल का राजा ने तो वेश बदल रखा था, और जो दूसरा राजा था उसने वेश नहीं बदला था, वो तो अपने वस्त्र पहन कर आया था। अब क्या बात हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों की आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। हालेलुया। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा, तब कहा इजराइल का राजा वही है, और वह उसी से लड़ने को मुड़े। उन्होंने जब देख लिया और ये तो वही राजा है, उसके पीछे जब उससे लड़ने के लिए मुड़े, वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर योशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उनको उसके पास फिर जाने को प्रेरित किया। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने सोचा यही इजराइल का राजा है, क्योंकि वो भी एक राजा था। उसको मारने के लिए उसको घेर लिया। जब मारने लगे, जैसे मारने लगे, वो चिल्ला उठा। उसने क्या कहा, परमेश्वर। वो जोर से चिल्लाया। वहां पे लिखा है जैसे वो चिल्लाया, परमेश्वर ने उसकी मदद की। हालेलुया। क्या की? परमेश्वर ने उसकी मदद की। हालेलुया। क्यों मदद की प्रभु ने? इसी तरह ही मदद की जब वो चिल्ला उठा, राजा चिल्ला उठा, हे प्रभु मेरी मदद करो। तो वहां पर क्या हुआ, जो उसे मारने के लिए आए थे उसको छोड़कर चले गए। अब उनको रिश्तेदार तो था नहीं, वो ना कि भाई बंधु था तो दुश्मन की सेना का ना राजा। वो उसको मार सकते थे, वो उसको काट सकते थे, वो क्योंकि प्रधानों ने उसे घेर लिया था। उसको मार सकते थे, लेकिन उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। हालांकि वो दूसरी पार्टी का था, वो दूसरे राज्य के साथ इससे लड़ने के लिए आया था, फिर भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए वचन कह रहा है परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। भी छोड़ो, इसको छोड़ दो, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। अब क्या हो गया, जो भेष बदल कर आया था, हालेलुया, क्या था? जो भेष बदल कर आया था कि मुझे कोई पहचान ना ले, लिखा हुआ है यह देखकर कि इजराइल का राजा ने रथों का प्रधान उसका पीछा छोड़ लौट गए, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र का बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर कर मुझे सेना में से बाहर ले चल। और सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। हालेलुया। वो क्या हो गया? मर गया। एक तो प्रभु पर भरोसा करके राजा युद्ध के लिए गया, वो बच गया। और इसने क्या किया? इसने अपने कपड़े पर भरोसा किया, अपने वस्त्रों पर भरोसा किया, अपने झिलम पर भरोसा किया, अपने फेस कवर कर लिया कि मुझे पहचान ना पाए, वो लड़ाई के लिए चला गया। लेकिन किसी ने यूं ही तीर चला दिया और वो सीधा कहीं ऐसी जगह पे लगा जहां पर इसकी उसी टाइम ये घायल हो गया, और कुछ देर बाद शाम में होती होती इसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। इस शिक्षा से हम क्या सीखते हैं कि अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, चाहे भरोसा कोई भी हो, आपके परिवार का किसी भी तरह का भरोसा होगा, वो तो आपकी समस्या देखकर ही आप कहोगे कि मेरा ये भरोसा, मेरा ये भरोसा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन क्या कह रहा हमें? हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें जब जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं, प्रभु ने संभाल कर रखते हैं, और जो ज्यादा अपना ही दिमाग लगाकर चलते हैं, उनका यही हाल होता है। हालेलुया। उसने प्रभु को पुकारा मुसीबत के समय, दुखों के समय, परेशानी के समय, और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर का वचन में कह रहा है तू पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। और हम किसको पुकारते हैं? जब दुखों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, समस्या में होते हैं, कष्टों में होते हैं, संकटों में होते हैं। हम हमारे मित्रों को पुकारते हैं, हमारे दोस्तों को पुकारते हैं, रिश्तेदारों को पुकारते हैं, नेताओं को पुकारते हैं, पड़ोसियों को पुकारते हैं, पुराने मित्रों को पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं पुकारते। हालेलुया। कोई बिजनेस शुरू करना है, पहल प्रभु को नहीं देते।
कोई बड़ा काम करना पहले प्रभु को नहीं देते, घर बनाना पहले प्रभु को नहीं देते। जब तक आप प्रभु को नहीं पुकारोगे तब तक ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस राजा ने पुकारा, चिल्लाकर पुकारा, और उसी समय प्रभु ने उनके मनों को बदल दिया। अगर आपके ऊपर भारी विपत्ति, भारी संकट आ रखे, आप रोकर चिल्लाएं प्रभु के आगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके बीच में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे बीच में चमत्कार करेंगे। लेकिन हम प्रभु को पुकारते नहीं हैं, हम प्रभु के सामने चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन देखिए, प्रधानों ने घेर लिया और उसको जीवित छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसने यहोवा को पुकारा और प्रभु ने उनके मनों को बदल दिया। एलीशा को जब राजाओं ने घेर लिया था, रात हुई, भोर का समय था, सुबह का 4 बजे, 3:30 बजे का, उसने क्या देखा कि चारों तरफ उसको घेर लिया, उसके एरिया को पूरी छावनी ने घेर लिया। लेकिन उसके संग परमेश्वर था। उसने वो अपनी आत्मिक आंखों से देखा, चारों तरफ अग्नि में रथ, स्वर्गदूत लेकर खड़े हैं। इसका मतलब उसका भरोसा था प्रभु पर। वो डरा नहीं समस्या देखे, घबराया नहीं समस्या देखे। ये डर गया, घबरा गया, इसने अपना मुंह बांधा, झिलम पहनी, सब कुछ पहन के और छुप गया, और अचानक से यूं किसी ने तीर चला दिया और क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों में आपसे कहता हूं कि जब भी पुकारें परमेश्वर को दिल से पुकारें, जब भी प्रार्थना करें दिल से प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें, प्रभु का गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें। प्रभु पीछे मन वालों को, टूटे मन वालों को पसंद करते हैं। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें प्रभु के सामने, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करो, ऐसा चिल्लाकर प्रार्थना करें प्रभु के आगे, घुटनों टेक के प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए, बल्कि प्रभु को पुकारें। हम पुकारते नहीं, प्रभु तो सुनते नहीं है, प्रभु तो सुनते नहीं है, प्रभु तो सुनते नहीं है। इसको पर इतना बड़ा संकट था, ये मर जाता, लेकिन इसने जब चिल्लाया उसी घड़ी प्रभु ने इसकी मदद की। इसलिए चाहे बड़ी से बड़ी आपको पर समस्या क्यों ना हो, जब जब आप प्रभु को पुकारोगे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। इससे हम ये सीखते हैं, जब भी आप पुकारोगे तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। और अगर आपको अपनी झिलम पर भरोसा है, आप अपना फेस कवर करके उन पर भरोसा है, तो यूं ही कोई तीर चलेगा, घर का नुकसान हो जाएगा, यूं कोई तीर चलेगा, बिजनेस बर्बाद होगा, यूं कोई तीर चल गया, एक्सीडेंट हो गया, यूं कोई तीर चल गया, जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के सामने घुटनों को टेककर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। इस पवित्र वचन को सुने, शेयर करें, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और प्रार्थना करें, घुटनों को बुलाकर कहें कि प्रभु सच में आप महान है मेरे पिता, हम आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में चलेंगे, हम आपको पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आपके आगे मेरे पिता, और आप हमारी प्रार्थना को सुनोगे मेरे पिता। आप हमें ब्लेस करोगे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।